अब ये चुनाव आया, मेरी पत्नी मेयर भी थी, भाजपा की सरकार थी, किसी में दम रहा है पूरे यादव जी हों, जिसके साथ समाजवादी पार्टी का पूरा हो और जिसके साथ समाज हो, मेरठ का पूरा आवाम हो, उस योगेश वर्मा को डरा लेगा कोई? हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए अपनी जान तक दे देंगे। आप क्या कर रहे हैं? थोड़ी सी मेहनत कर देते तो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारी पार्टी का, इस पूरे देश के अंदर, कि जब अयोध्या में हारे तो यहाँ राम को हरा के, जिसको राम बना के लाए थे, अरुण गोविल को हरा के, हम इस देश में पूरा तूफान दंगा मचा देंगे। पसीने आ गए भाजपा वालों को। मेरे साथ एक आदमी नहीं था, 100 आदमियों से ज़्यादा मेरे मेंबर थे, एजेंट थे काउंटिंग में, और जो भाजपा को हराने चाहते थे। लगभग चुनाव को रिजल्ट आए हुए 20 दिन हो गए हैं। सभी लोग परेशान हैं, दुखी हैं। जो सपोर्टर है, चुनाव प्रत्याशी तो हारता है, लेकिन सपोर्टर का बहुत बड़ा नुकसान होता है। चुनाव सपोर्टर भी हारता है और सभी लोग दुखी हैं, सभी लोग परेशान हैं। हर समाज के लोग जिन्होंने मुझे वोट दिया है, 5,36,000 वोट कम नहीं होता। 15 दिनों में आप लोगों ने इतना बड़ा वोट मुझे दिया। मेरे साथीगण जितने भी हैं, मेरे दोस्त जो भी मुझे सुन रहे हैं, मेरी इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप लोगों ने मेरी हिम्मत बढ़ाई है। मेरी पत्नी को, सुनीता वर्मा को, इतना वोट देकर आप लोगों ने एक पहचान और बनाई है। पहले उनको मेयर बनाया आपने, और मैं आपको बता दूं, दलित मुसलमानों के साथ साथ सर समाज ने वोट दिया है। सब साथियों ने सपोर्ट किया है, चाहे मेरठ हो, चाहे हापुड़ हो, यहाँ से लेकर हापुड़ तक, चाहे दक्षिण विधानसभा हो, चाहे शहर हो और चाहे कैंट हो। कैंट में भी 65,000 से ऊपर वोट मिला है और किठौर में भी बहुत अच्छी वोट मिली है। मैं सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हापुड़ के तमाम साथियों का, कि जो साथी, जिन लोगों ने पूरी ताकत के साथ, तन मन धन से सबने चुनाव लड़ाया, मैं सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। पहले भी किया है और आज भी कर रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ और आप ही लोगों से ये भी पूछना चाहता हूँ कि कुछ लोग इस बात से परेशान हैं, जो विरोधी हैं, कि योगेश वर्मा को 5,36,000 वोट कैसे मिल गई। हमें तो 1 लाख, 1.25 लाख वोट भी नहीं मिली, उसको 5,36,000 वोट कैसे मिल गई। हम तीसरे नंबर पर आ गए, योगेश वर्मा दूसरे नंबर पर कैसे। इस बात को लेकर बहुत परेशान है। उनको ये नहीं पता, योगेश वर्मा लोगों के दिलों में बसा हुआ है। सुनीता वर्मा को जो वोट मिली है, योगेश वर्मा लोगों के दिलों में बसा हुआ है, इस वजह से वोट मिली है। वो परेशान है, वो चारों तरफ अफवाहें फैला रहे हैं, तरह तरह की अफवाह, कि योगेश वर्मा को अंदर डरा लिया। क्या ये हंसी की बात नहीं है? योगेश वर्मा को कोई डरा सकता है क्या? मेरे समाज के लोग जानते हैं योगेश वर्मा को, मेरठ का आवाम जानता है। किसी में ताकत है क्या? योगेश वर्मा को कोई डरा लेगा, कोई धमका लेगा? कि योगेश वर्मा को अंदर बुला के अधिकारियों ने धमका लिया, क्या आप सोच सकते हैं ये बात? 2011-12 की बात भी आपको याद होगी, जब उत्पीड़न और मेरे ऊपर, मेरे साथियों के ऊपर, मेरे लोगों के ऊपर, दलित समाज के ऊपर लाठियां बरसी थी। तब भी योगेश वर्मा नहीं झुका था। उसके बाद 2011-12 के बाद में 2018 में आपने 2 अप्रैल के आंदोलन में भी देखा आपने। क्या किसी से डरने वाला योगेश वर्मा है क्या? मेयर का चुनाव हुआ, वहाँ लाठीचार्ज तक हुआ। पूरी कोशिश की इन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने, कि ज़बरदस्ती सुनीता वर्मा को हरवा दें मेयर में। तब किसी में ताकत रही क्या? नहीं। तो मैं
मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, 2 अप्रैल के आंदोलन में पूरी जान लगाई इन लोगों ने, तब भी योगेश वर्मा झुका नहीं था। समाज के लिए मर सकता है, बात के लिए मर सकता है। आप लोगों को कभी नीचा देखने के लिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने का कि योगेश वर्मा आपको नीचा दिखवा दे। अब ये चुनाव आया, मेरी पत्नी मेयर भी थी, भाजपा की सरकार थी, किसी में दम रहा है कि पूरे अखिलेश यादव जी हों, जिसकी साथ समाजवादी पार्टी का पूरा हो और जिसकी साथ समाज और मेरठ का पूरा आवाम हो, उस योगेश वर्मा को डरा लेगा कोई? पूरे देश में तूफान बच जाता अगर ऐसी हरकत हो जाती तो। उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि परेशान मत हो। तुम 1.25 लाख वोट लिए आपने, तीसरे नंबर पर आ गए। योगेश वर्मा को 5,36,000 लोगों के जो वोटर्स हैं उनके दिलों में राज करता है। हिम्मत नहीं आ रहा हूँ, ये बताना चाहता हूँ अपने लोगों से, और उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ, ये अफवाहें जो फैला रहे हैं, तुम्हें पता है तुम कितने लोगों, तुम बस ये नहीं कहना चाहता कि तुम चुनाव लड़ लेते तुम्हारा क्या हाल होता, पर ये बताना चाह रहा हूँ कि लोग दिल से चाहते हैं, रो रहे हैं लोग कि और 10,000 वोट चली आ जाती, 10-12,000 वोट तो आज सांसद होता। एक दलित की बेटी, दलित की बहू, दलित की क्या नाम है, दलित महिला एक सांसद होती। बहुत लोग परेशान हैं। तुम्हारा क्या है? तुम्हें ना पार्टी से मतलब है, ना किसी समाज से मतलब है, तुम्हें तो अपने समाज से भी मतलब नहीं है। लेकिन मैं अपने उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए जान भी दे दूंगा, ये परवाह नहीं करूँगा, हर तरीके से आपके साथ रहूँगा। काउंटिंग मेरे साथ एक आदमी नहीं था, 100 आदमियों से ज़्यादा मेरे मेंबर थे, एजेंट थे काउंटिंग में। और जो भाजपा को हराने चाहते थे से ही काम करता है, ना किसी से डरता है, ना झुकेगा, ना कभी झुकने का काम किया। राजनीति कर रहा हूँ और आपको चैलेंज से कह रहा हूँ कि राजनीति आप भी कर रहे, मैं भी कर रहा हूँ। जनता की सेवा करूँगा, पूरे जीवन करूँगा जब तक जिंदा हूँ। लोगों ने साथ दिया है, लोगों ने एक पहचान बनाई है, लोगों ने मुझे विधायक बनाया है और लोगों ने मेरी पत्नी को मेयर बनाया था, और सभी साथियों ने, सभी पूरे मेरठ की आवाम ने अब भी 5,35,000 वोट दिया है। 10-15 दिन के अंदर अंदर चार विधानसभाओं से जीत के आया हूँ। सुनीता वर्मा 4 विधानसभा से जीती हैं। एक कैंट की तो बात है, फर्जी वोटिंग होता है कैंट में, कम से कम 50-60 हज़ार फर्जी वोटें बनवा रखी हैं। जांच कराऊंगा अब। और यहाँ तो डंके की चोट पे रहता हूँ, जहाँ भी रहता हूँ। समाजवादी पार्टी में और डंके की चोट पे हूँ, ना किसी से डरता हूँ, ना झुकता हूँ। बस समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ अपने समाज को जोड़ूंगा। जनरल सीट पे मुझे टिकट दिया है। दलित समाज पे बहुत बड़ा, दलित समाज को सम्मान दिया है, एहसान भी किया है। अपने समाज को समाजवादी पार्टी से जोड़कर समाजवादी पार्टी को मजबूत करूंगा और अपने समाज को और सम्मान दिलाऊंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय श्री अखिलेश यादव जी से और सम्मान दिलाऊंगा। ये भी मैं बताना चाहता हूँ आपसे। मैं सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।